Hello guys, welcome to Studify Success. So today we are having the last lecture, that is lecture 4. Basically it's not a lecture, it's a question answer session of unit 3, class 9th, third unit है ये. 4 parts में already lecture 4 तक, lecture 1 to 4 already uploaded है, पूरे theory है उसमें. आप कंप्लीट थ्योरी में उसमें कर सकते हो, कंप्लीटली थ्योरी है उसमें, सारी समझाई गई है. आज हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख रहे हैं जिसमें आपको आप मुझे बता दोगे कि आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस है, मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, हम उनके ऊपर एक शॉर्ट असाइनमेंट रखेंगे. बाकी साइट पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, पीवाईक्यू सब कुछ मिल जाएंगे. सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चंस. हमने ये कर लिया लेक्चर 1 to 4. वाईटी पे आपको मिल जाएंगे सारे, यूट्यूब वीडियोस में आपको सारे मिल जाएंगे. वहाँ पे उनके पूरे लॉन्ग लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हो. ओके ओके. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये मैंने थ्योरी में बताते टाइम भी आप लोगों को बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है 3 से 4 नंबर का, इधर ऑफ 3 मार्क्स और इधर ऑफ 4 मार्क्स डायरेक्टली आता है एग्जाम में. अगर हम इसके पोस्टुलेट्स देखें तो वो हमने डायरेक्टली करे हुए हैं, नोट्स में आपको मिल जाएंगे. देखो ये रहे पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इसमें मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे एग्जैक्ट आते हैं एज इट इज. मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्कर क्वेश्चन होता है, तो आप इसको देख सकते हो. इसका आंसर क्या है? ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. जो भी मैटर है सारे टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं. टाइनी पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं और वो सारे एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. सेकंड क्या है? एटम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उनसे ज्यादा फर्दर डिविजन उनका पॉसिबल नहीं है. मैटर एटम से बना होता है. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड हैव केमिकल प्रॉपर्टीज. जो गिवन एलिमेंट, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, सपोज करो हाइड्रोजन का जो एटम होगा उसका मास और जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करेगा वो सेम होंगे. चाहे हाइड्रोजन के 4 एटम ले लो, चारों के चारों सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses since also chemical properties. हाँ, लेकिन अगर एटम डिफरेंट किसी और एलिमेंट का, सपोज करो एक आपने हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो दोनों का मासेस डिफरेंट होंगे, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. बट अगर आप हाइड्रोजन के 2 एटम लेते हो तो सेम एग्जिबिट करेंगे. ऑक्सीजन के सेम लेते हो तो वो भी सेम एग्जिबिट करेंगे. बट इफ यू टेक दिस एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वन एंड अदर वन ऑफ द ऑक्सीजन, तब आपको ये अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे. ओके. नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट, atoms combine in ratio of small whole number to form compounds. ये आपने अभी केमिकल फॉर्मूले बनाए थे, उससे आपको पता चल गया होगा. The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. वो आपको पता है जब आपने केमिकल फॉर्मूले बनाए कि जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके से उनके सारे नंबर सेम होते हैं. इसमें हमने टोटल 6 पॉइंट्स कवर करे हैं, तो आप लिख सकते हैं. मैक्सिमम आपको सारे के सारे ही लिखने हैं. पूरा ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम का, आप ये समझो पक्के नंबर है इसके. तो ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हमें, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज. इसका आंसर, पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि एटम बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज. ओके. हम अगर इसकी बात करें तो बहुत इतना छोटा होता है कि हम उसे देख नहीं सकते. प्रॉपर आंसर की देखो, हमारे पास आंसर की भी है जो साइट पे अपलोडेड होगी, बट इसके लिए आपको एक्सेस लेना पड़ेगा. तो अगर हम इसमें देखिए, ये तो सारे पोस्टुलेट्स हैं. अगर हम सेकंड आंसर पे आए तो सेकंड आंसर पे वी कैन से दैट the size of the atom is so small and they do not exist independently. That is why we cannot see atoms visible to the naked eyes. इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने 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 सारे पार्टिकल्स बने होते हैं, इतने छोटे होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. एक एटम कभी नहीं देखा होगा आपने, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है, H और H का एटम है उसमें. ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कौन किस में है, कौन किस में नहीं है. ऐसे ही आप देखोगे. एंड यही रीजन है, पॉसिबल 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी कि ये कोई और आ सके इसमें. ओके. अगर हम बात करें इसमें तो पॉसिबल स्मॉल इन साइज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है. ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है. ओके. नेक्स्ट, राइट डाउन द फॉर्मूले. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है वाला रीजन इसलिए है इसमें, ये कर लिया, अटेम्प्ट हो गया. क्यों है वाला रीजन इसलिए इसमें क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो 101% गारंटेड है. यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, ऐसा
एक भी क्वेश्चन नहीं है कि वो ना आए, चॉइस में आए, कैसे भी है, बट क्वेश्चन जरूर आएगा, रिपीट होगा मिड टर्म्स में, यूनिट टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट, जो भी आप लोगों के स्कूल में होते हैं उन सब में रिपीट कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, पहले क्या रूल था, दोनों को एक साथ लिख लेंगे। Na, सोडियम के लिए Na है, सल्फाइड का S2-S, सल्फाइड इज S, सिंपल S, आइड, ये आपको मैंने याद करने को भी बोला था। जस्ट सेकेंड, ओके, देयर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन, इट्स नॉट सल्फाइड, इट्स ऑक्साइड। सल्फाइड के अभी नेम्स आपके उसमें है नहीं, तो आप इसको करेक्ट करेंगे, इट्स सोडियम ऑक्साइड। ओके, अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें, ओके, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी कि O, या आपको आई होप सिंबल्स आते होंगे, ऑक्साइड O, हाँ, सोडियम ऑक्साइड। अब आपको इनकी वो क्या देखनी है, वैलेंसी, वैलेंसी सिखाई थी मैंने सबकी देखनी। सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1, उसके वैलेंस शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, +1। ऑक्सीजन की -2, ऑक्साइड, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2, क्रिस क्रॉस लगा देंगे, क्रिस क्रॉस, फॉर्मूला क्या बना हमारा, Na, Na कंप्लीट है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, Na2O, Na एक पूरा वो है, क्या बोल सकते हैं हम उसे, wait, Na इज अ कंप्लीट मेटल, सिंगल एलिमेंट है Na, तो उस पर हमने 2 नहीं लगाया। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल डिजाइन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वाला हमारा क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का अगर हम क्वेश्चन देखें, एल्यूमिनियम सिमिलरली विल डू द एल्यूमिनियम Al एंड क्लोराइड इज Cl। पहले हम सिंबल्स लिख लेंगे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोराइड की वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस कर देंगे, क्रिस क्रॉस करने के बाद वी हैव, क्रिस क्रॉस करने के बाद वील हैव दिस, जस्ट why is it coming here, okay, let's move on to our session here। क्रिस क्रॉस करने के बाद AlCl3, फिर से हमने Cl पे ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सिंगल एटम है, हम इसको देखें, इट इज अ सिंगल एटम, Cl इज अ सिंगल एटम, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली विल गो ऑन टू द नेक्स्ट, जो हमारा है सोडियम नाइट्रेट, देखो आई एनोटेटेड है, सोडियम नाइट्रेट पे अगर ये हमारा हो गया सोडियम ऑक्साइड, सिंबल पहले लिखेंगे NaO चार्ज, यानी कि जो वैलेंसी है, अगर हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी की अगर हम बात करें तो ये इसकी वैलेंसी में काउंट हो जाएगा, Na2O बन गया, इसमें भी देखो आपको ब्रैकेट नहीं लगा रखा हम लोगों ने। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसमें भी हमने AlCl पूरा बनाया, +3 - 1, ये भी इसकी वैलेंसी है, वैलेंसी में AlCl3 हमारा बना। नेक्स्ट इज अवर सोडियम नाइट्रेट, अगर हम सोडियम नाइट्रेट की बात करें, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला सोडियम का, Na, नाइट्रेट इज NO3, NO3, सोडियम का चार्ज +1, NO3 का चार्ज -1, NaNO3 सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, ये वैलेंसी है, ये वैलेंसी है, और वैलेंसी के बाद वैलेंसी चेक करने के बाद जो हमारी वैलेंसी है दोनों की +1 -1 है, तो हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास 1 के लिए हम लोग कोई भी ब्रैकेट नहीं यूज करते किसी भी टाइप। ओके, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो मूव ऑन टू another one, that is ammonium sulfate।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इन द सेंस क्यों है, थोड़ी सी चीजें तो समझने वाली है। अमोनियम NH4 सल्फेट SO4, अमोनिया का चार्ज +1, सल्फेट पे -2, क्रिस क्रॉस कर देंगे। क्रिस क्रॉस करने के बाद NH4, अब इस पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? ब्रैकेट होल ट्वाइस, होल ट्वाइस के बाद वील गो अहेड विद SO4। ये आया हमारे पास इसका फॉर्मूला। इस पे हमने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये दो एलिमेंट्स से बना हुआ है, टू एलिमेंट्स से बना हुआ है ये एक पूरा कंपाउंड। अगर सिंगल एलिमेंट की बात हो रही होती तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। दिस इज द पर्टिकुलर डिफरेंस जो आपको देखने को मिला है इन क्वेश्चंस में। आई होप दीज आर वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इन सब से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको डायरेक्ट वहीं से फॉर्मेट समझा देती हूँ आंसर की में से, सो दैट आप लोगों को आंसर की भी गो थ्रू हो जाएगी साथ के साथ, बिकॉज यहाँ पे करने से बहुत मेसी हो रही है चीज़ें। ओके, सो अगर हम आंसर की पे चलें डायरेक्ट, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको पहले बताया था। पहली बात तो चलो कोई नहीं, एक का तो यहीं पे करके दिखा देते हैं, HNO3 का। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज ऑल दिस स्टफ। तो हो सकता है हमें थोड़ी स्पेस मिल जाए लिखने की अच्छे से, तो हम और अच्छे से लिख पाएंगे इसको। ये सारा हम लोग इरेज कर देंगे। तो फिर इतना आप लोग ट्राई करो, डू ट्राई। आप लोग अपना ट्राई करते रहो कि क्यों और कैसे HNO3 का हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास और ये सारे एटॉमिक मास सब मैंने आपको उस दिन बहुत अच्छे से समझाए थे। एंड चलो अब हम देखते हैं ओके, HNO3 का पूछा है हमसे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले बताओ कितने हैं? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने कितने अमाउंट में है, मतलब कितना कितना प्रेजेंट है? 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कितने एटम प्रेजेंट है इसके हमें ये देखना है बेसिकली। ओके, नाउ अगर हम अब इनके एटॉमिक मासेस पे आ जाते हैं, दैट इज अगर हम इनके एटॉमिक मासेस पे आए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस करते चलेंगे। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, याद रखेंगे। वैसे तो आपको मेंशन भी होगा बट स्टिल। ऑक्सीजन का हमारा मास होता है 18। तो हम 3 इंटू वो करेंगे, 3 इंटू 18 कर, सॉरी 18 नहीं 16 होता है, तो हम 3 इंटू 16 करेंगे उसको। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, सॉरी 16। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, नहीं सॉरी 16 इंटू 3 करेंगे, ये जरूर ध्यान रखना। इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 14 प्लस 48 आएगा, जो कि हमारा टोटल बनता है 63U। 63U ये हमारा एटॉमिक मास आ रहा है। लेट्स सी कि हमने सही किया है या नहीं। एटॉमिक मास है 63U, आप देख सकते हो इसका एटॉमिक मास कितना है, 63U। ये हमने सही निकाला है। 1 एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 48 को हमने क्या किया है, 3 इंटू 16, 16 इसका एटॉमिक मास है ऑक्सीजन। ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट जो हमारा है, जस्ट जो हमारा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6। आप कहोगे कि फॉर्मूला तो इतना बड़ा सा लग रहा है, क्वेश्चन में यही है। C2H6 और O2 का अलग से दे रखा है, हमें दोनों ही करने हैं, हम दोनों ये भी करते हैं साथ के साथ। C2H6, आप कहोगे कि ये तो इतना बड़ा सा फॉर्मूला लग रहा है, क्या करें? कुछ नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स देखो कितने प्रेजेंट है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स, अब अमाउंट कितना प्रेजेंट है, कितने कार्बन के एटम है, 2 कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है। कार्बन के एटॉमिक मास 12 होता है, 12 इंटू 2 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 6 इंटू 1 कर देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा 24 प्लस 6, जो कि बनता है 30U। मास यूनिट यू लगेगी, बार बार आई एम रिपीटिंग इट, आपको AMU पढ़ाई थी एटॉमिक मास यूनिट, वही लगेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट हमको दिया हुआ था O2 का मास क्वेश्चन में, हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में से करेंगे। O2 का मास हमें दे रखा है, O2 के मास के लिए हमें कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा? ऑक्सीजन एक ही एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 इंटू 2 करेंगे अगर हम तो 32 U आ जाएगा। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर इनफ टू यू। जो चीजें आपको सारी क्लियर हो रही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास भी वही चीज है सेम। हम अगर अभी सॉल्यूशंस में देखें, ये देखिए फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3, इसमें क्या करोगे वही सेम। मैं आपको बताया था डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, वो कंपाउंड है, इतना वो मॉलिक्यूल्स थे, कंपाउंड थे, इसलिए डिफरेंट नाम अलग है, बाकी चीजें सेम है। K2 कितने एटम्स है? K देखो, C देखो, O देखो, 3 एटम्स है इसके अंदर प्रेजेंट। K का अमाउंट 2 प्रेजेंट है, कार्बन 1 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम मास देखें K2CO3 का, K2CO3 के अगर हम रिस्पेक्टिवली मास देखो, कार्बन का आपको पता है, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 12 इंटू 1 कर देंगे हम, ऑक्सीजन का पता है 39 लेते हैं, इसका 39 है, 39 इंटू 2 के का है, प्लस आएगा यहाँ पे बीच में इनके, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, ये सब कुछ मिला के जो आपका आंसर है वो आया 78 प्लस 12 प्लस 48, और इसके बाद हमारा जो टोटल आंसर है 1838 यू। तरीका मेथड सब कुछ से है, बस आपको नाम अलग दिए गए इन चीज़ों के, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ हम लोगों को ये ऐसे बताया गया कि ओहो ऐसे करना है वैसे करना है एंड ऑल, और कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप कर लोगे, ये भी हो जाएगा अब आपसे। Na2O CaCl2 सारे ऐसे ही कर लेना, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन जरूर करना है इसमें। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मास फॉर द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मास, नंबर मास के बारे में मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था, एंड मैं आपको अभी फिर से पढ़ा रही हूँ। एटॉमिक मास, नंबर मास कैसे बताया था, एटॉमिक गिवन मास अपॉन में नंबर ऑफ मास, ये बताया था। बेसिकली वो नंबर ऑफ मास नहीं है, यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। वैसे ऐसे भी आ सकते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं जो जेई वगैरह के बच्चे होते हैं उनके लिए, जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ट्रिकी वर्ड्स यूज करे जाते हैं, बट आपके लिए सिंपल है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के गिवन मास अपॉन में मोलर मास का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को। जस्ट a minute, let me erase all this stuff. गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये सब सिखाया था मैंने आपको पूरा, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, देखो ऐसे कुछ भी टफ नहीं है इसमें, कुछ भी। देखो क्या है हमारे पास, गिवन मास, अगर हम देखें गिवन मास कितना है हमारे पास 52 ग्राम्स, और हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 ग्राम। 4U 4 ग्राम एक ही बात है, बार बार मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। हीलियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज 4 ग्राम्स, 4 ग्राम्स आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, गिवन मास जीएम अपॉन में एटॉमिक मास, तो हमारे पास कितना आ रहा है 52 अपॉन में 4, यूनिट ग्राम्स में ही रहेगी अभी, सॉरी मोल्स की तो मोल्स में आती है यूनिट, तो 52 अपॉन में 4 कम्स आउट टू बी 13 मोल्स। 13 पे जाएगा 52 डायरेक्ट, हमारे पास यूनिट क्या लगेगी 13 मोल्स। ऐसे ही सिमिलरली आप इसके निकालेंगे 12.04044 इंटू 10⁻⁻23 नंबर ऑफ He एटम्स। अब यूनिट आपको क्या मेंशन करी हुई है ऑलरेडी, एटम्स, पहले क्या मॉलिक्यूल्स आएगा या जो भी कुछ आएगा वो आपको खुद करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो इसका मेथड जो होगा हमारा n अपॉन में n0 वाले से लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ He एटम्स दिए हैं, हमको मास नहीं दिया है, हमको नंबर ऑफ He एटम्स दिए हैं। तो नंबर ऑफ He एटम्स में अगर हम देखें तो हमारी जो चीज है, हाँ नंबर ऑफ He एटम्स में अगर हम देखें तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ वो होते हैं एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स करेंगे अभी हम, क्योंकि हमको मॉलिक्यूल्स नहीं दिया है, एटम्स मेंशन करा हुआ, ये रहा देखा एटम्स मेंशन है तो हम एटम्स ही लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैसे निकलते थे, गिवन मोल्स
given number of atoms, sorry, basically given number of atoms अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, याद है Na एवोगाड्रो नंबर, और यही होता है, इसी को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो अगर हम इसमें बात करें एवोगाड्रो गिवन नंबर कितना है 12.044 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन में, अगर अब हमें एवोगाड्रो नंबर लगाना है 6.022 इंटू 10⁻23। पहले पावर मैनेज कर लेंगे, दोनों की पावर तो डायरेक्टली कैंसिल हो रही है, हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास, दैट इज 6.02। ये तो 12 2 से जा रहा है, डायरेक्टली 2 से जा रहा है ऊपर को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 मोल्स। व्हाट इज द आंसर 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने निकल के आए हैं इसमें 2 मोल्स। आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमसे क्या पूछ रही है, हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें अब हमें क्या गिवन है, पहले हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे या मास गिवन था पार्टिकल का, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं एंड मोल्स आर गिवन, मोल्स हमें गिवन है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट लाती हूँ 0.1 मोल ऑफ कार्बन। अब देखो इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे, ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेसिकली एटम या पार्टिकल्स, अपॉन में Na एवोगाड्रो नंबर। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, सिंपल। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम n इंटू एन करेंगे, स्मॉल n इंटू कैपिटल एन ए। नंबर ऑफ मोल्स को हम यूजुअली स्मॉल n से डिनोट करते हैं, एन ए यहाँ पे करते हैं, एन ए इंटू स्मॉल n gives you capital N, that is number of particles, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में कितना कर देंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 0.1, इसको हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेट करके पावर तो मैनेज करेंगे, पावर 0. उससे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 से मल्टीप्लाई करके क्या ही आएगा 0. वो एक डेसिमल बढ़ जाएगा तो हम एक डेसिमल का 0 में मैनेज कर लेते हैं, सिंपल 22 कर दो पावर को। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही क्लियर, ऐसे ही आपको सारे करने हैं। सिमिलरली आप 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स वाला कैसे करोगे, इसमें अब आपको क्या देगा मास, तो वही नंबर ऑफ मोल्स का कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर वाला बताया था। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम अगर मास से निकालना है तो मैंने क्या बोला था, गिवन मोल्स अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास या मोलर मास जो भी, इनटू में क्या कर दोगे आप Na एवोगाड्रो नंबर, जिससे हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स से समझेंगे। ओके इसकी भी कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशंस करते रहेंगे वरना आप लोगों को आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके कैलकुलेट, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 14, अभी ऊपर आपने क्वेश्चन में करा है 14, क्या यूनिट क्या होगी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, आप इसमें दोनों यूनिट लिख सकते हो, इधर 14 ग्राम्स और 14 यू। नहीं बट 1 मोल का पूछा, 1 एटम का पूछता तो आप यू लगाते, तो ये नहीं लिखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट, आयंस पूछा हो, पार्टिकल्स पूछा हो, नंबर ऑफ एटम्स पूछा हो, फॉर्मूला एक ही लगेगा। प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला करा है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसमें पूरा यूनिटरी से करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, रुको मैं आपको यूनिटरी यहाँ पे लिख के दिखाने से अच्छा तो यहाँ पे दिखा दूँ मैं आंसर के लिए आपको भी, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको थोड़ी क्लियर हो जाएंगे। हाँ मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज दिस, ठीक है ये आपको पता है कि मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इतना है, और 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना Al2O3 कंटेन्स 2 इंटू
6.0223 into 10 एल्यूमिनियम आयंस। अब आप कहोगे कि आपने 2 इंटू क्यों करा, इज दैट क्लियर? आप मुझसे कहोगे कि ये देखो 1029 क्वेश्चन अगर 9 पे देखें, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना था, Al2O3 का मास हमारे पास कितना था? हाँ, why is it not getting animated? Yeah, okay. विल जंप है कि हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं इसे, क्यों हमने ये क्यों लिया, रुको। हाँ, आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 102 ग्राम्स है, ठीक है। 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 कंटेन्स दिस मच ऑफ एल्यूमिनियम आइंस। एल्यूमिनियम आइंस दो हैं, 2 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई करा, और 6.023 एवोगैड्रो नंबर है, जो आपको पता था कि आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना ही है। नेक्स्ट हमें यूनिटरी लगाना है, सिंपल यूनिटरी मेथड। 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 में डिवाइड कर देंगे हम उससे, 102 को डिवाइड में ले आएंगे, एंड 0.051 तो हमारे पास इतने ग्राम ऑफ मोल्स के लिए आ जाएगा आंसर। ये दिस मच आयंस ऑफ Al3 प्लस आयंस, मतलब Al2 में सिंगल Al एटम के कितने आयंस प्रेजेंट है हमारे पास, इस यूनिटरी के मेथड से आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम 1 mole of carbon atom weighs 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम पूछा है आपसे, आपको क्या मेंशन है? 1 मोल कार्बन का हम लोगों को 1 मोल दे रखा है, और पूछा कितना है, जैसे क्वेश्चन पूछा क्या है, मास ऑफ 1 एटम, 1 मोल का पूछा हुआ है, एंड मास ऑफ 1 एटम बोला है हमें। ओके, 1 मोल का पूछा है हमसे, ओके, और मास ऑफ 1 एटम हमसे पूछा गया, मास ऑफ 1 एटम हमसे पूछा गया। तो मास ऑफ 1 एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6.0223 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। तो ऐसे अब 1 ग्राम ऑफ उसमें आप, उसने हमसे पूछा है कि क्या कहते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम ऑफ कार्बन हम इससे निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12। अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का हमें वेट दे रखा, वेट 12 ग्राम, 1 मोल में 12 ग्राम दे रखा है हमको, यानी कि 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 के एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू में 1 मोल में हम लोगों को कितना दे रखा है, 12 ग्राम दे रखा है। तो मास ऑफ 1 एटम कितना होगा, तो मास ऑफ 1 एटम भी हमारा सेम ही आ जाएगा, दैट इज 12 ग्राम्स। आई होप इट्स क्लियर, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए अभी। कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ अभी भी, तो यू गाइस कैन से कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हो। सारा क्वेश्चन है, ये आंसर की है, ये सब आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, प्रॉपर आंसर्स है। बेसिकली तो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर था, और फॉर्मूला बनाए थे, वैलेंसीज, एटॉमिक मासेस, ये सब आपको याद होने चाहिए। बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये हमारे नोट्स हैं, आई अगेन गो थ्रू दिस, ये नोट्स PDF है, ये आपको साइट पे ही मिल जाएगी अपलोडेड, इस साइट पे अपलोडेड है। क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो गया, वी आर फिनिश विद द 3rd यूनिट। आज हमारी 3rd यूनिट फिनिश हो जाती है, फिनिश यूनिट 3। अब हम नेक्स्ट यूनिट की वीडियोस नेक्स्ट वीक से डालें। ओके, थैंक यू।